Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. So hey, Jai Hind everyone. So today is Sunday and we start our day in early in morning. और अभी हम लोग यूनिवर्सिटी ही मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ because today is Sunday, but yeah we have seminars in a college in a Dosa city. So उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं, बट या दोसा में हमें 4-5 घंटे का काम है. सो विद माई ऑल टीम अभी मैं सीधा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ टू पिक माई टीम, और उसके बाद सीधा दोसा, क्योंकि दोसा मतलब मेरी यूनिवर्सिटी रास्ते में पड़ती है, तो इसलिए टीम को पिक करने जा रहा हूँ. सो जो भी होता है आई विल अपडेट यू. सो बाय. सो हे एवरीवन अगेन, जय हिंद. सो हिना एक बार हंस दे. सो या टीम को पिक कर लिया और अभी हम जा रहे हैं. सो मीट इन सबसे ज़्यादा पहले मिल चुके हो. 3 बंदर मेरी कार के अंदर. पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो. हे एवरीवन. सो बानगढ़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं. बानपुर या भानगढ़ में भूतों का भानगढ़. सो ऑन द वे टू भानगढ़. मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था. हम लोगों ने टारगेट अचीव किया 101%, 110% सॉरी. सो शी इज माई टीचर, यूट्यूब ब्लॉगर टीचर, कि कैसे ब्लॉग बनते हैं. सो हिना क्या किया जाए ब्लॉग बनाने का? वो देखो ये कंटेंट. क्या बच्चे जैसे धूप में खेल रहे क्रिकेट. वाह दीदी, वाह दीदी. नहीं दीदी वाह दीदी. दीदी दीदी. सो भानगढ़ चौपन है, इतने में अपन कहाँ पहुँच जाएंगे. सो फाइनली भानगढ़ पहुंच गए हैं. Want a reality. मात्र 50 रुपए दे. मात्र कैसे लगा? अब दिल तोड़ा तूने यार. मात्र नहीं लगा. ज्यादा दे दी. काय नाम था रो? गुनेश. मुनीश. गुनेश तेरे व्लॉग में आ रहा है. हेलो कर दे. हेलो गाइस. रहने दो, बहुत बुरे लग रहे. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब. क्या पूछ रहा है? पर्ची हो गई क्या? पर्ची हुई नहीं अभी तो. 8वां महीना ही है. अरे हटा इसको. अरे वो तो हो गई ना पर्ची भैया. हो गई पर्ची. अरे हो गई यार. तुमसे ना हो पाएगा. क्या हुआ? क्या हुआ? तो गाइस हम लोग सारे भानगढ़ आए थे, और इन माताजी ने बालाजी से बोला था कि यार धूप हो रही तो उस टाइम पे के ना छाया करना. तो उन्होंने बहुत अच्छी सुनी, और अभी आपको मॉल दिखाता हूँ. तो ये मॉल हो रहा है. तो आज हम लोग हैं भानगढ़ के अंदर. तो ये एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है. तो वी हायर ए गाइड, बट प्रॉब्लम ये है कि गाइड का फेस नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर. बट वो उनकी वॉइस बिल्कुल होगी आपके पास. उनकी वॉइस आप बिल्कुल सुनेंगे इसी वीडियो के अंदर. वो अपना फेस नहीं दिखाएंगे बिकॉज इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट उसके अलावा हम लोग आपको शो करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है. थैंक यू. सो प्लीज लिसन. यस गाइड सर, प्लीज बताइए. ये जो भानगढ़ है, इसकी स्थापना आमेर के सशक्त भगवान दास जी उनके द्वारा की गई है. 1574 से 1720 तक उनकी 5 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया है. उसके बाद ये खंडर में तब्दील हो गया. जो आपने बाहर से एंटर किया है, जो बाहरी परकोटा है, उसमें टोटल 5 गेट हैं. जो एंट्री गेट है उसको हनुमान पोल बोलते हैं. हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है इसलिए हनुमान गेट बोलते हैं. उसके उधर के दो साइड मतलब गेट है, दो. उधर साइड चलेंगे तो हम फुलवारी गेट और दिल्ली गेट आ जाएंगे. इधर की साइड चलेंगे लेफ्ट साइड तो अजमेर गेट और लाहौरी गेट आ जाएंगे. उधर से आप जैसे एंट्री कराओगे, टिकटों का एंट्री कराने के बाद आप आओगे तो एक मैप देखा होगा. मैप में यहाँ का फोर्ट का पूरा मैप बना हुआ है. उसके आगे अपना यहाँ पे आ जाते हैं. ये तिराया है. तो इधर 2 हवेली दिखाई दे रही है. हवेली दिखाई दे रही है. ये दोनों हवेली. हाँ, ये जो नृत्यांगना हुआ करती थी. अच्छा. जो नृत्यांगना में जो सम्मानजनक पोस्ट होती थी उनको गणिका बोलते थे. हाँ. जो गणिका होती थी, बादशाह का जो कामसूत्र होता था, उसकी 64 कलाएं होती थी. तो उनका यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम किया जाता था. अच्छा. इधर ये सामने दिखाई दे रही है. ये जो सामने जो दिख रहा है यहाँ पर दुकानें दिखाई दे रही हैं.
ये जो किसान वगैरह होते थे जो फसल बेचते थे अपना, उनको आड़त बोलते थे, उनको खरीदने वाले को आड़तिया बोलते थे। तो ये आड़तों की आड़त होती थी, हड़ बोलते हैं इनको, जहाँ से अपना मोटा अनाज लेके आते थे किसान, और उनके बदले में गुड़ शक्कर आदि खरीद के लेके जाते थे। तो ये मतलब कौन से सन की बात बता रहे हो आप? 1574 1574 की बात है। 1567 से स्टार्ट निर्माण हुआ, 1574 तक इनका निर्माण हुआ है। ओके। नहीं, जैसे से बोलते हैं कि यहाँ बाजार लगता है रात को, हाँ, डेली वो आता है। वो बताएंगे, स्टोरी बताएंगे अच्छा, आपको story थोड़ा बताइए। एक बार चलिए। यहाँ का स्ट्रक्चर समझा देते हैं। ये जो भानगढ़ है इसमें टोटल 9942 मकानों की बस्ती थी। 9942 42 मकान थे ओके जो ASI के सर्वे में मिले हैं। ओके। उस टाइम ये एक नगर था जो माधो सिंह जी को ये दिया हुआ था। जो भगवान दास जी के दो पुत्र थे, मान सिंह जी और माधो सिंह जी। मान सिंह जी अकबर के सेनापति थे और माधो सिंह जी उनके छोटे पुत्र थे, अकबर के दीवान थे आगरा में। अच्छा तो उनको ये जागीर के रूप में प्राप्त हुआ है। अच्छा। अपन जो अब चल रहे हैं ये लोकल मार्केट है, ये पूरा रास्ता मार्केट होते हुए चलेंगे। ये लोकल मार्केट है जहाँ पर दैनिक रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तु होती थी किसान वगैरह के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, तो वो यहाँ पर मिलते थे। तो यहाँ पर बेसिकली कास्ट कौन सी थी? मतलब कोई पर्टिकुलर कास्ट रहती थी यहाँ पर, या कोई समाज रहता था पर्टिकुलर? ये जो किले के जो संरचना होती है ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती है। जो किले में जैसे चार वर्ण होते हैं, रुद्र, वैश्य, क्षत्रिय। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरीके से किले में भी 4 वर्ण होते थे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वैश्य आ जाता है यहाँ पे, जो व्यापारी वर्ग होते थे बढ़िया, और उधर का शूद्र आ जाता है जहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह। ये 4 पार्ट होते थे। यहाँ से जौहरी मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, हीरे जवाहरात सोने चांदी का मार्केट था उस टाइम। अच्छा, यहाँ पर पूरे जवाहरात और हाँ, सोने चांदी उस टाइम का सबसे बड़ा मार्केट। आप उनको कवर करना यार, दिखाना मत है ना। अब बस उधर ही मुड़ो पटना। इधर जो ये सामने मार्केट दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों साइड दुकानें हैं। ओके। और दोनों साइड दुकानें 2 मंजिले हुआ करती, डबल अपार्टमेंट में। तो नीचे का पार्ट होता था दुकान के काम आता था, और ऊपर का पार्ट होता था जो हीरे जवाहरात के जो व्यापारी होते थे, दूर से आते थे, तो उनको रहने, खाने पीने और रेजिडेंस की तरह इनको काम मिल जाता था ठहरने के लिए। जो यहाँ पर जो दुकान दिखाई दे रही है ये 3 पार्टों में बटी हुई है। इधर कैप्चर कर सकते हो आप दुकान। ये जो दुकान है एक बार दिखाइए आप दुकान। 3 पार्टों में बटी हुई है। जो पीछे का पार्ट है वो कारीगर के लिए रिजर्व होता था, कारीगर उसमें काम करते थे। मध्य का पार्ट है, इसमें सेठ जी गद्दी लगाते थे, इसमें तिजोरी होती थी, प्रत्येक मध्य में तिजोरी हुआ करते थे पहले लोहे। तरीके से पीछे जो रहता था वो बेसिक्स बनाई करता था, हाँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। बीच में क्या था? बीच में सेठ जी की गद्दी लगती थी यहाँ पे, और उसके साइड में तिजोरी है। प्रत्येक गेट जो होती थी गद्दी, उसके पास में तिजोरी रहती तो ये सारी जो है ये ज्वेलरी शॉप्स थी। हाँ, ज्वेलरी शॉप। पहले लोग आते थे बिजनेस करने के लिए, तो जो बिजनेस करने के लिए आते थे तो उनके सामने समस्या होती थी, 10 दिन में होगा उनका बिजनेस, 15 दिन में पूरा होगा खरीदना बेचना। तो वो खरीदते बेचते थे, तो यहाँ पर बोरियत महसूस करते थे। तो उनके लिए जो मनोरंजन के लिए होते थे पहले जो मुजरा वगैरह करते थे, उनको तवायफ बोलते हैं। तो उनकी आगे तवायफ क्या वैल्यू है उनको बताएं। बेंच है, बाकी पूरा जो बना हुआ है ये पहले का है। इस पे क्या थोड़ा मरम्मत किया है रोकने के लिए। एक बात बताइए मुझे, आपका शुभ नाम क्या बताया था? प्रमोद। प्रमोद जी, आप एक बात बताइए, ऐसा सुना है हमने कि इसमें ना छतें नहीं डाल सकते। कई हाँ। बार छतें डालने का ट्राई किया गया था। नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा अफवाह कुछ नहीं है। है, ये इसका fake है, right? इसका रीजन है अच्छा। जो ये था, जो ये है वर्तमान में जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो केवल सर्वे कर सकता है, सर्वे कर सकता है, कोई निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए मतलब जो भी है उसको रोक सकता है, रिसर्च कर सकता है, तो आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ओके, तो ये मतलब फेक है, जिसने भी हाँ, बोलते हैं कि हाँ। दीवारें डालते हैं गिर जाती है, सब करते हैं। नहीं फेंक है ये सारी। अच्छा, फेक है। ओरिजिनलिटी तो ये है कि इसमें किसी ने वापस कदम मुड़ के फिर से कदम देखा ही नहीं। इसमें कुछ करना भी है, नहीं करना है। 300 वर्षों तक ये लगातार खंडर रहा, 1720 से लगातार खंडर है। उसके बाद 1988 के करीब यहाँ पे SI आई है, उन्होंने थोड़ा बहुत इसको सांठ संवार किया है। 2019 से इसमें टिकट चालू हुए। 2019 से चालू है ना? हाँ, क्योंकि 18 में मैं आया था तब टिकट नहीं थे। 2019 से स्टार्ट हुआ। कोविड के बाद की टाइम हो गई। हाँ, कोविड के पे। ये सामने जो हवेली दिखाई दे रही है ये तवायफों की हवेली है। अच्छा, कौन सी वाली? सामने। अच्छा, ये वाली हवेली। तो इसमें 2 चौक बने हुए हैं, जो ड्रिंकिंग वाले और नॉन ड्रिंकिंग वालों को लिए काम मिल जाते थे। अच्छा। जो इधर का है जो नॉन ड्रिंकिंग वाले होते थे, और जो उधर सामने दिखाई दे रहा है वो ड्रिंकिंग वालों के लिए था। अच्छा। उसका जो मेन गेट है, जो तय खान वो मैं खाना बोलते थे, उसको मधुशाला बोलते थे, आज बार बोलते हैं। मतलब बार पुराने टाइम पे भी बार होते थे। बार, हाँ, पूरी फैसिलिटी दी जाती थी।
तो इसको इतना हॉन्टेड प्लेस क्यों कहते हैं यहाँ पर? मतलब इतना हॉन्टेड क्या है, ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये हॉन्टेड हो गया? सिर्फ बातें हैं या फिर रियल में सब कुछ घटा था यहाँ पर? इसमें ओरिजिनलिटी तो है, ओरिजिनलिटी देखना चाहोगे आप तो ओरिजिनलिटी तो इसकी और कुछ है। ठीक है। और जो मतलब किंवदंतियाँ हैं, किंवदंतियाँ आपको एक तांत्रिक से जोड़ती हैं। हाँ जो उधर ऊपर छतरी दिखाई दे रही है, हाँ ये इसको तांत्रिक की छतरी बोलते हैं। हाँ। लेकिन होता तो ये एक्चुअल में क्या, जो वाच टावर होता था निगरानी के लिए सैनिकों के लिए, हाँ। वो था। अच्छा, तो किंवदंतियाँ तांत्रिक से जोड़ देती हैं। उन्होंने ऐसे ओरिजिनलिटी क्या है भानगढ़ की? उन्होंने इत्र दिया था, इत्र से मतलब रानी ने छल करके इत्र को शिला पर डाल दिया और शिला ने जाके उनको प्रहार करके मार दिया और तांत्रिक ने श्राप दे के उनको खंडर कर दिया। ठीक है। बट ओरिजिनलिटी अगर देखें तो ओरिजिनलिटी क्या है यहाँ की? ओरिजिनलिटी वास्तविकता यह है कि ये 1574 में माधो सिंह जी का यहाँ पे राज तिलक हो जाता है। उसके बाद माधो सिंह जी के पुत्र होते हैं जो छत्रसाल सिंह जी होते हैं, और छत्रसाल सिंह जी के बाद अजब सिंह जी होते हैं जो 1635 में अजबगढ़ को बसाते हैं। ठीक है। अजब सिंह जी के दो पुत्र होते हैं, काबली सिंह जी और हरि सिंह जी। जो काबली सिंह जी होते हैं जो बड़े होते हैं, जो यहाँ के शासक बनते हैं, और जो हरि सिंह जी होते हैं जो छोटे होते हैं, उनको पिपलाई गांव की जागीर दी जाती है। ठीक है। जो काबली सिंह थे उनके बच्चा लेट हुआ था, और जो बच्चे होते थे उनका लालन पोषण ये अजबगढ़ में करते थे। ठीक है। तो उनके छोटे बच्चे थे जसवंत सिंह, ओके। एक ही बच्चा था, और एज उनकी कम थी, 11-12 वर्ष के करीब थे ठीक है। जब उनका देहांत हुआ था। ठीक है। जो छोटे भाई थे उनके हरि सिंह जी, उनके 4 पुत्र थे, छाजू सिंह जी, नाथू सिंह जी, दौलत सिंह जी और दक्कन सिंह जी। बड़े थे उनसे सभी से। तो उनके मन में क्या लालसा थी कि प्रलोभन था कि उन्हें भानगढ़ को अपन हथिया लें। ठीक है। वो उधर जो सेना थी यहाँ पे जागीरदार थे और सेना के पार्ट थे, सैनिक थे, सिपह सलार थे। तो उन्होंने क्या किया, जब काबली सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उनका जो बच्चा था जसवंत सिंह, जिनका लालन पोषण अजबगढ़ में हो रहा था, उनको कालकूट जहर दे के षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिया। अच्छा। खत्म करने के बाद जो उनके पुत्र थे हरि सिंह जी के बड़े पुत्र छाजू सिंह जी, वो यहाँ के राजगद्दी संभाल लेते हैं। और जो मुगलों के साथ इनकी संधि थी भारमल के टाइम की, तो जो उनकी एक रिजर्व टुकड़ी होती थी, ये इधर सामने होती थी। अच्छा। रिजर्व था उनकी टुकड़ी के शाही सेना के लिए। तो शाही सेना को अपने आप में मिला लेते हैं औरंगजेब के इशारे से। उस टाइम औरंगजेब का शासन आ गया था, 1720 की बात है। तो औरंगजेब के इशारे से वो शाही सेना उसमें मिल जाती है और यहाँ की राजगद्दी को हथिया लेती है। ठीक है। और जो चारों पुत्र थे हरि सिंह के, वो मुगल जो इस्लाम होता है उसको कबूल कर लेते हैं। ठीक है। कबूल करने के बाद जो यहाँ के सामंत थे, जागीरदार थे, राजपूत थे, वो उनसे मतलब नफरत करने लग जाते हैं। और जो इनके बड़े भाई थे मान सिंह जी, उनकी भी 5वीं पीढ़ी आ जाती है। मान सिंह जी के बाद मिर्जा राज जय सिंह जी होते हैं, मिर्जा राज जय सिंह जी के बाद राम सिंह जी होते हैं, राम सिंह जी के बाद बिशन सिंह जी होते हैं, बिशन सिंह जी के बाद सवाई जय सिंह जी आ जाते हैं। जैसे ही ये उनको एक पत्र लिखते हैं कि ऐसे ऐसे काबुली सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो वारिस था जसवंत सिंह, उसको कालकूट दे के मार दिया गया षड्यंत्र पूर्वक, और गद्दी को इन्होंने हथिया लिया और मुगलता इस्लाम था उसको कबूल कर लिया है। अच्छा। तो जैसे मतलब उन्होंने, उनके संज्ञान में आया ये मामला, ये उनकी जागीर थी। तो जैसे ही उनके संज्ञान में आया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो इधर नहीं थे, काबुल थे। जय सिंह जी गए हुए थे अभियान पर, तो वो उनको आने में टाइम था। उसके मध्य में जो हरि सिंह जी थे, हरि सिंह जी एक्सपायर हो गए। हरि सिंह जी जब एक्सपायर हुए तो उनके बच्चों ने क्या किया, उनका अंतिम संस्कार जो दाग होता है वो नजर दे के जो अब दफनाया था। जो आप बाहरी परकोटा है उससे बाहर एक मकबरा देखोगे, वो हरि सिंह पिपलाई का मकबरा है। तो उन्होंने क्या मकबरे का निर्माण करा दिया, बाहर गेट के बाहर उधर की साइड, लेफ्ट साइड देखोगे वो मिल जाएगा आपको, उसका निर्माण कराया। जैसे ही निर्माण कराया और उनकी सूचना उनके पास पहुंची कि मुगल धर्म अपना लिया, और जो उनके चाचा का लड़का था हरि सिंह जी, और उसका भी मतलब उन्होंने दफनाया है और उनका मकबरा का भी निर्माण करा दिया। तो वो ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए और उन्होंने सेना लेकर आए जय सिंह जी। 1720 में यहाँ पे आते हैं, चारों पुत्रों को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, शाही सेना का यहाँ संहार कर देते हैं। उसके बाद जो महल था, महल को वो तोड़ देते हैं ऊपर से। पहले 7 मंजिल का था, वर्तमान में 4 मंजिल का है। जो 3 मंजिल के थे, जिनको जनाना महल बोलते थे, जहाँ पर जनाना रहते थे, उनको तो खत्म कर देते, खंडित कर देते हैं। बाकी जो थे यहाँ के जो राजकाज का संचालन था, अजबगढ़ के एक जागीरदार थे जो वर्तमान में देवी सिंह जी राजावत हैं, उनके पूर्वज थे, उनको सौंप देते हैं। जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो जो यहाँ के व्यापारी थे उनके सामने संकट हो जाता है कि अब हमारा मतलब यहाँ पर रक्षा कौन करेगा। ये सबसे समृद्ध था उस टाइम का, आय का भी अच्छा स्रोत था। तो इसकी रक्षा करने के लिए कोई तो कोई चाहिए नहीं, कोई भी लुटेरा आ जाएगा, फिर कोई और दूसरा राजा आक्रमण कर देगा।
तो उसके लिए संरक्षक रोक के गए थे उनको, राजा बच्ची को। उन्होंने कहा कि हमको टाइम दीजिए, हम आपके लिए कुछ करते हैं। 1720 से 1727 तक उन्होंने जयपुर की स्थापना की। 1727 जैसे ही जयपुर की स्थापना होती है, सबसे पहले यहाँ से जो व्यापारी वर्ग थे उनको शिफ्ट करते हैं। जो यहाँ का जौहरी मार्केट था, उसी के आधार पर जो यहाँ का प्लान, जो मैप है ना भानगढ़ का, वही मैप आप वहाँ पे देखोगे। आमेर और भानगढ़ का मिला जुला रूप वर्तमान का जयपुर है। अच्छा। जो गुलाबी नगर बोलते हैं, उसके अंदर का जो मैप है वो यहाँ का है। तो यहाँ के जो 5 गेट हैं, 5 गेट उधर मिल जाएंगे। ये त्रिपोलिया गेट है, ये भी उधर ही उन्होंने बनवा दिया था। 4 मंदिर हैं उस टाइम के, चारों मंदिरों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने। जो उधर जो आमेर के जो पोल हैं और मंदिर थे, उनको भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। किसानों को छोड़ दें तो बाकी वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। जो किसान वर्ग थे वो यहाँ पे रहे। जो वर्तमान में आप आसपास आबाद देख रहे हो वो किसानों की। जो यहाँ के सुनार वगैरह सेठ साहूकार थे, सारे वहाँ पे गए। वो अब भी आते हैं यहाँ पे अपनी हवेलियों की पूजा करने, वर्ष में एक बार आते रहते हैं। अब वो दिल्ली रहते हैं, कोई अहमदाबाद रहता है, कोई जयपुर रहता है। तो ये कह सकते हैं जो वर्तमान में जो जयपुर है, आज का जो जयपुर देख रहे हो, वो भानगढ़ और आमेर का मिला जुला रूप है। तो ये आपकी ओरिजिनल आप स्टोरी बता रहे हैं। ओरिजिनल ये है। तो ये फिर ये कहाँ से बात आई कि जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर सब लिखा हुआ है, इसकी फोटो बाद में नहीं है। तो जैसे मेन गेट है कि ये मतलब ये वो वाला है, मतलब हॉन्टेड प्लेसेस को जोड़ दिया गया। सब भ्रांतियाँ, ऐसे कुछ नहीं है, रास्तिकता दुनिया से। ऐसा किसी ने देखा नहीं है, बस किंवदंतियां। अच्छा। और ऐसे लोग बोलते हैं कि रात को यहाँ बंद हो जाता है ये, वैसे तो हर किला बंद हो जाता है रात को। इसका पीछे रीजन था, हाँ। जब ये लगातार 300 वर्षों तक खंडर रहा है, पुरातत्व विभाग ने आके देखा है। एएसआई जब आई है यहाँ पे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे गेट तक भी नहीं छोड़े, यहाँ पर गेट तक भी नहीं छोड़े लोग बागों ने। जो लकड़ी के गेट होते थे उनमें 3 तांबे और पीतल की कीलें होती थी, हाथियों को रोकने के लिए नुकीली कील होती थी, उन तक को नहीं छोड़ा। इनमें नीलम की मूर्तियां हुआ करती थी मंदिरों में, अच्छा। उनको भी नहीं छोड़ा लोगों ने ने। ये जो बहुत बात के थे। हाँ, जो आसपास के थे, दिन में आते थे चोरी करने के लिए, अच्छा। असामाजिक तत्व कह सकते हैं उनको। हाँ। तो उसके बाद एक छोरी गढ़ दी गई, एएसआई आ गया। एएसआई अपने जाने किस उद्देश्य से आया है बताने को, तो ऐसे बताते हैं कि जो जयगढ़ था, जयगढ़ इनके बड़े भाई का था, तो उनको इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने खुदवाया था। तो उन्होंने उनको इनपुट मिला था कोई कि जयगढ़ में इतना बड़ा खजाना है, तो उनके छोटे भाई माधो सिंह जी का है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन होगा उनका कुछ भी तर्क होता है, फलाना होता है, ढीका होता है। अच्छा। बाकी रात को आओ, कोई भी आओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। नहीं, रात को अब मतलब ये एसआई का अंडर में है, तो एसआई खुद ही नहीं आने देती है। खुद ही नहीं आने देता, हाँ। बट लोग कैसे बहुत सारे क्योंकि लोग। यहाँ की जो संपत्ति है उसको नुकसान न हो, जो है इस पर लोग बाग रिसर्च करने आते हैं, रिसर्चर आते हैं, हाँ। तो उनको एज इट इज मिल जाए कि क्या मतलब हुआ ये था। लालच था, लोगों का लालच की वजह से ये डाला गया कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, मतलब रात को ना आए। हाँ, बाकी कुछ हॉन्टेड भ्रांति। प्लेस टाइप कुछ नहीं है। हाँ, ये ऐसा रानी, कभी हुआ तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं, नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। तो ये तो हो गया, बट यहाँ पर जैसे अगर मैं देख रहा हूँ बाहर टेम्पल भी था, और यहाँ ये पर तो- टेम्पल है, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये इसमें गोपीनाथ राधा जी का कृष्ण जी की मूर्तियां हुआ करती थी किस टाइम, अभी मूर्तियाँ क्यों नहीं है? अब किसी में नहीं है, वो गायब कर दी गई। इनका मतलब यही है, जो यहाँ की कीमती चीज थी वो सारी गायब है। अच्छा। तो वो आसपास के लोगों ने की है। अब ये कह नहीं सकते ना, अपन दावा 100% दावा नहीं कर सकते किसने की है किसने नहीं की है, लेकिन सारी गायब है। 4 मंदिर हैं, मेरा एक और सवाल इधर है, है, मेरा इधर- एक। हाँ जी। इधर 2 मंदिर इधर हैं। अच्छा। ये मंगला माता का मंदिर है और इधर केशव देव जी का मंदिर है। अच्छा। एक तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि हाँ। जब मंदिर होता है, बिना मंदिर के, बिना मूर्ति के मंदिर तो मतलब सही नहीं है। तो पूजा वहाँ पर किसी में क्यों नहीं, स्थापित की नहीं गई? पूजा किसी में नहीं होती। अब ये क्या जो है ना, हाँ। उसको रोक सकते हैं, हाँ। आगे मतलब डेवलप नहीं कर सकते। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में आता, तो वो डेवलप कर लेते। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आता, एएसआई के अंडर में आता है। जो है उसको रोकना है इनको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत हाँ। आता, तो उसके थ्रू नहीं आता। टूरिज्म होता तो मंदिर में डाल सकते थे। मंदिर डाल सकते इसको, वो तो आप अंदर तो लेके नहीं, कि अंदर क्या क्या होता था, बैन वैन अंदर पता था? जाते भी नहीं है, अंदर जाते ही नहीं है हम। उसमें क्या है, बदबू आती है चमगादड़ की, बस खंडर है वो पूरा। 40 की वजह से हाँ, ना। हाँ, चमगादड़ वगैरह। बड़े मंदिर मंदिर तो है, कुंड वगैरह लोग आज भी पूजा करते हैं। कुंड तो है। आज ये लोगों की जो मान्यता है, जैसे बाहर भी एक टेम्पल था, कहते हैं यहाँ पर, जैसे अपने मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है राजस्थान में, तो हनुमान जी यहाँ का। भी बोलते हैं कि यहाँ भी भूत वूत उतारे जाते हैं, ये सब किया ये जाता सामने जिंद महाराज का मंदिर है, है। हाँ। उसमें ये प्रोग्राम होता है। हम्म। अब इसका हम दावा नहीं कर सकते कितना सच हकीकत है कितना झूठा है, अच्छा। लेकिन लोग बाग आते हैं, आसपास ग्रामीण है जो मान्यता है उनकी, मान्यता है। तो वो और क्या पूजा आस्था अर्चना का तो करते कोई नाम नहीं, हाँ, आस्था तो आस्था आस्था है लोगों की, तो शायद कुछ ना कुछ मान भी सकते होगा, बिकॉज आप भी हो भी 100% नहीं सकते हैं। बता हाँ, रहे 100% हम नहीं बता सकते कि है या नहीं है। हो। ठीक है। तो कोविड में ये पूरा बंद था। हाँ, कोविड में कोई आया ही नहीं था, यहाँ बंद ही था। ज़्यादातर सैटरडे संडे को लोग बाग आते हैं, अच्छा।
बाकी इतना ज़्यादा रश नहीं रहता है। डर नहीं है। तो ये नेचुरल है पूरा। हाँ नेचुरल, इसमें हमेशा पानी रहता है। कितना गहरा है? नहीं ज़्यादा गहरा नहीं है, इतना ही है, 2-3 फुट रहता है। उधर से थोड़ा गहरा ज़्यादा है, इधर साइड 2-3 फुट है। लास्ट टाइम हम आए थे लोग नहा भी रहे थे इसके अंदर बहुत पहले। पहले नहाते थे, अब इसको तारों से कवर कर दिया है। हाँ, क्योंकि शायद 18 से पहले लोग नहाते थे, 16 हाँ पहले खूब नहाते थे। तो इधर दुर्घटना वगैरह हुई थी क्या यहाँ पे? नहीं, हो जाती है, कोई दुर्घटना भी हो गई हुई, लेकिन जो जिसमें झरने से पानी आता है ऊपर से, यदि झरने का पानी आके ओवरफ्लो होता है तो इधर होते हुए निकल जाता है लास्ट में। अच्छा, एक तरीके से डैम बन रहा है। हाँ डैम बन रहा है। ये पहले जो मंदिर था इसमें ऋषि मुनि आते थे, पूजा अर्चना के लिए रहते थे, तो उनके नहाने धोने का काम आता था, पीने का काम आता था। तो ये उसी टाइम का है, प्राचीन काल से। तो ये जो भी दीवारें बनी हुई हैं सब वैसे की वैसे नहीं। आज भी सीमेंट वही पुराना वाला है। नहीं, ये चूना भरा है बाद में, क्या इसमें झाड़ी वगैरह मतलब ये घास फूस उगने के कारण इसको काट के फिर वापस चूना भर रहा है, जो बाकी अभी दीवारें ओरिजिनल है। पहले, हाँ पहले की है। ये सब ये जो पहले लगे हुए हैं सब पुराने हैं। हाँ सफेद संगमरमर की पुराना संगमरमर। है वो बहुत पुराना या बाद में डाला है? बहुत पुराना तो नहीं है, बाद में डाला है इसको। अच्छा। बहुत पुराना तो आप जानते हो। हाँ ठीक है। तो पहले नीलम के होते थे। अच्छा, पहले नीलम के होते थे। इनका इतिहास है, जयपुर के जो कछुआ हैं, जो वर्तमान में सांसद है दिया कुमारी उदयपुर से, उनके राज परिवार की संपत्ति है देखे तो ये। वैसे अब ये केसाई के अंडर में आती है, लेकिन उनके भाई की थी, उनके चाचा ताऊ थे, उनका ही एक जागीर का पार्ट है। उसका जो भी टूरिज्म का पार्ट आता है वो किसको ज्यादा दिया ये तो कुमारी या नहीं नहीं, ये ऐसा ही हाँ, अगर उनके अंडर में आता तो इसको भी खराब करके होटल वगैरह भी बना। हाँ होटल बन जाता है इसमें। और ये रियलिटी है, मतलब अच्छी जो भी पुरानी चीजें हैं उसको खड़ा करके लोग बना ही देते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ का बता दो एक बार खड़ा होके बस। तो बस यही था क्या किला बेसिकली? ये किला क्या, ये तो एक जागीर का पार्ट था। अच्छा, इसके किला और नहीं कह सकते इसको हम लोग। आप तो ये फोर्ट महल है, किला नहीं कह सकते। किला अलग होता है, किले में मतलब बहुत ज्यादा मतलब सुरक्षा व्यवस्था होती है। ये तो एक महल था, आराम का मतलब। एक तरीके से वेकेशन का आज का फार्म हाउस हो गया। हाँ ये क्या, जो शिकार खेलने के लिए आते थे हाँ। जयपुर राज परिवार से, आमिर राज परिवार से, तो इधर जंगल था सर इसका का, तो यहाँ पर रेस्ट कर लेते थे। अच्छा। तो एक बार क्या, माधो सिंह जी शिकार खेलने आए हुए थे यहाँ से, जो रसमोती बडार बोलते हैं उनको, जो जागीरदार को प्रबंध करना पड़ता है उनका, जहाँ से राजा या उनकी फौज गुजरती है तो उनका प्रबंध वो करते हैं। तो माधो सिंह जी आए थे, उनके पास 10-20 सैनिक थे, तो उनको खाना पीने का व्यवस्था उन्होंने की थी तीतरवाड़े खुर्द के जागीरदार ने। अच्छा। जब ये खाना खाने गए तो उनकी जो राजकुमारी थी रत्नावती, उन्होंने उनको देखा, और उनकी एज पहले कम थी, 11-12 करीब थी। तो जैसे उन्होंने देखा तो बहुत सुंदर थी। जैसे सुंदरता को देखते हैं तो वो उन पर मुग्ध हो जाते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रख देते हैं। ठीक है। कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं। जो राजकुमारी रत्नावती थी शुरू से तेज थी, तो उन्होंने बोला शादी तो कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। उनकी वजह से इस किले का निर्माण किया गया, इस फोर्ट का निर्माण किया गया। उसके बाद जो रानी रत्नावती थी वो वहीं पर रहती थी। बाकी जो माधो सिंह जी और उनकी रानियाँ थी पहले की, वो आगरा रहते थे, कभी कभी आते। तो बस दिस इज द व्यू और यही किला है बस यहाँ। हाँ ये प्रेरी मीनार आ जाती है, ये तीसरी सबसे दीवार आ जाती है। उसके बाद ये पैलेस आ जाता है, महल बोलते हैं इसको। तो आप महल में जाते हैं ऊपर या नहीं जाते हैं? नहीं महल में नहीं जाते हैं, महल में क्या खंडर है, थोड़ा बदबू है। हाँ वैसे उसी की वजह से। आप घूम के आ सकते हो आराम से। नहीं मैंने तो घूमा हुआ है, मैं 5-10 बार आ चुका हूँ पहले। तो थैंक यू सो मच सर आपका, आपने समय दिया अपना। सो है एवरीवन, एक्चुअली हम लोग भानगढ़ थे आज। सो एक्चुअली जो भी मेरा माइंडसेट था, जो आप सबका माइंडसेट होता है कि ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू द गाइड, ये जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी अदर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ये थोड़ी सी ना भ्रांतियाँ फैलाई है कि ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा वास्तविकता में ऐसा नहीं है।
एक्चुअली ये इसलिए किया गया था कि रात को यहाँ पर कोई भूत वूत ये सब नहीं है, ताकि यहाँ पहले बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कीमती सामान हुआ करता था, वो चोरी ना हो जाए। तो इसलिए वैसे अभी के टाइम में भानगढ़ जो है वो ASI के अंडर में आता है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग में आता है। तो यहाँ पर ना तो कुछ आप बना सकते हो, तो ये जितना भी बोलते हैं कि यहाँ पर छत डाली गई थी जो टूट गई थी, सो गई थी, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि AIC के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आज तक यह बनाया नहीं गया। रही बात मंदिरों की, तो पहले बिल्कुल यहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं मूर्तियां हुआ करती थी, बट आज वो नहीं है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि जो पुराने लोग थे, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पर नीलम की मूर्तियाँ थी और बहुत कीमती मूर्तियाँ थी, उन सबको चोरी करके आसपास के लोग ले गए हैं, तो आज वो मूर्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइड के यहाँ पर जो भी आप टूरिस्ट देख रहे हैं, ये सब यही स्टोरी सुन के आते हैं। जैसे हम आए थे कि मोस्ट इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस हैं यहाँ पर। आप पीछे किला देख रहे हैं, किले में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल है, क्योंकि जब का मतलब जो भी बैट्स हैं उनका मतलब बहुत स्मेल आती है वहाँ पर। सो जो भी है, सो वी जस्ट ओवर दिस ब्लॉक राइट नाउ। सो गाइस, घर जा रहे हैं, बरसात हो रही है, मजा आ रहा है। राजस्थान में भी इतनी बारिश आती है। कौन कहता है हमारे राजस्थान में पानी नहीं है? आपको चाहिए तो ले जाओ यहाँ से। हे एवरीवन, सो आज का दिन खत्म ऑलमोस्ट, एंड संडे था तो सुबह थोड़ा ऑफिशियल काम और उसके बाद पूरी टीम के साथ थोड़ा सा फन के लिए कहीं घूमने गए थे। एंड अभी आते हुए वाइफ ने साइड में फरमाइश कर दी कि शी वॉन्ट्स पिज़्ज़ाज। सो पिज़्ज़ा ले लिया है, पिज़्ज़ा ले लेते हैं तो हम सिर्फ घर पे। सो थैंक यू सो मच अगैन गाइस। काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग आज आ जाएगा शायद, और शायद हो सकता है एडिटिंग वगैरह होने के बाद आज मैं व्लॉग मतलब डाल दूँगा यूट्यूब के ऊपर। सो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब या जैसे आप हमेशा करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, जय माता दी।